नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस की जो अभी वैकेंसी का पेपर है उनके हिसाब से हम करंट अफेयर्स के कुछ पर्सन आपके लिए लेके आए। तो सबसे पहले मैं बात बताना चाहता हूँ, 50 क्वेश्चन लाऊंगा आपके सामने, वो जिसके अंदर आईपीसी धारा और महिलाओं व बच्चों के बाल अपराध संरक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके एक टॉपिक है, उनके अकॉर्डिंग में क्या है 50 प्रश्न हमने तैयार किए हैं। तो सबसे पहले बात आती है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध व कानून के संबंध में। भाग फर्स्ट है करंट अफेयर्स के रूप में। तो वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी लेटेस्ट पूछ सकते हैं, वो कौन है? पिरिंक कानून को, यानी कानून के हिसाब से ध्यान रखना, पिरिंक कानून को। फिर बात आती है पॉक्सो अधिनियम किस उम्र से कम उम्र के बच्चों के लिए लागू किया गया? पॉक्सो एक्ट अधिनियम है वो 16 वर्ष के बच्चों, यानी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। यानी पॉक्सो अधिनियम किससे संबंधित है? एक ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, पॉक्सो अधिनियम किससे संबंधित है? महिलाओं से संबंधित है, या बच्चों से, या किशोरी नारियों से, या नारी सशक्तिकरण से, या अपराधियों से, या आतंकवाद से? ऐसे मतलब आपको ABCD के अंदर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये पॉक्सो अधिनियम है वो बच्चों से संबंध है। एक है आईपीसी आता है, आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है? आईपीसी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, भारतीय दंड संहिता ऐसे हिंदी में बोलते हैं इसको, और इंग्लिश का वर्ड अभी बताएंगे आपको, भारतीय दंड संहिता। आईपीसी का फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड। ठीक है, ये जो सबसे पहले इंडियन आईपीसी का जो एक्ट बना था 1860 के अंदर क्या होता है? आईपीसी धारा सबसे पहले लागू होती है 1860 के अंदर, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, फिर बात करते हैं भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार बाल अपराधी की आयु होती है, यानी भारत के अंदर एक बाल न्याय अधिनियम बना था कब? 1986 के अनुसार। यानी बाल अपराधी के रूप में बालक की उम्र 16 वर्ष लड़के की, और लड़की की उम्र है 18 साल। इस उम्र के अंदर कोई अपराध करता है तो वो बाल अपराधी के अंदर आता है, जिसको किशोर न्यायालय के अंदर ले जाकर उनको क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से उनका दिमाग का उपचार किया जाता है। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? दुष्कर्म की अगर बात करते हैं, फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला वो है MP राज्य, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, हिम्मत क्या है? एक ऐसे भी पूछ सकते हैं, बाल जो महिला और बच्चों के संरक्षण अधिनियम के अंदर हिम्मत शब्द से क्या तात्पर्य है? तो उसके अंदर क्या है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस का एक प्रयास है, यानी हिम्मत शब्द दिया गया दिल्ली पुलिस का एक लोगो के रूप में महिलाओं के लिए। फिर आता घरेलू हिंसा के मामलों को निपटाने की समय सीमा कितने दिन तय की गई? घरेलू हिंसा कोई भी है, चाहे पारिवारिक हो, दहेज प्रथा का हो, चाहे हत्या का हो, तो उनमें 60 दिन निर्धारित कर दिया। 60 दिन के अंदर क्या होना चाहिए, उसके निपटान का समय सीमा कर दी 60 दिन, यानी 2 माह। ऐसे भी आ सकता है, 60 दिन की जगह 2 महीने भी आ सकता है। ठीक है, आईपीसी की धारा के तहत कोई पुरुष किसी महिला के साथ इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है तो बलात्कार कहा जाता है। तो वो कौन सी धारा के अंदर आएगा? धारा 375 लगेगी उस पर। ठीक है, बलात्कार का मुकदमा। फिर बात आती है आईपीसी की धारा, यानी इंडियन पेनल कोड की धारा, किस धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? अगर कोई भी यौन उत्पीड़न करता है वो एक दंडनीय अपराध के अंदर है, धारा 354 के अंदर, यानी धारा 354 के अंदर उसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया। यौन अपराध से बच्चा का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? यानी यौन अपराध से संबंध में बच्चा का जो संरक्षण अधिनियम बनाया था 2012 के अंदर। ऐसे क्या है कि धारा आपको पूछ सकते हैं कि महिला एवं बच्चों के बाल संरक्षण अधिनियम आपका पूरा एक टॉपिक है, उनके अकॉर्डिंग क्या है धारा के अंदर पूछ सकते हैं। ऐसे सजा का प्रावधान नहीं पूछा जाता ज़्यादा। फिर बात आती है सामूहिक बलात्कार दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत आता है? अगर बोलते ना गैंग रेप की घटना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछने लायक है, जो अभी हाल ही के अंदर बहुत सारे चर्चा के अंदर ऐसे केस आते हैं, हर स्टेट के अंदर यही हालात है। तो आईपीसी की धारा 376D के तहत अच्छा पर्सन है, एक लेटेस्ट प्रेजेंट टाइम अभी ये, और उसके साथ में सेकंड और थर्ड पॉक्सो अधिनियम, और जो वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? फिर बात आती है पॉक्सो का संबंध किससे है? मैंने सबसे पहले ही जिक्र किया था, पॉक्सो का संबंध है बच्चों से। ऐसे पूछ सकते हैं
कि पोक्सो का संबंध किन से है, महिलाओं से है, पुरुषों से है, बच्चों से या आतंकवादी से, किससे संबंधित है, वो है बच्चों से, पोक्सो अधिनियम धारा। फिर आता बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू किया गया, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2000। अगर कोई लड़की 18 साल की उम्र से कम उम्र की बच्ची है और उसकी शादी कर देते, फिर बाद में वो परिपक्व होती है 18 साल की उम्र में, तो उसके बाद में वो बाल विवाह निषेध करने का उनका अधिकार है। ये अधिनियम बनाना 2006 के अंदर बना था। ठीक है दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। घरेलू हिंसा अधिनियम 2015 घरेलू हिंसा रोकने के लिए जिम्मेदार ठहराता है। तो ये कौन ठहराता है, केंद्र सरकार व राज्य सरकार। ठीक है दोस्तों, राज्य सरकार। एक तो इसके अंदर आपको 2 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। पहले तो घरेलू हिंसा अधिनियम कब हुआ था, 2005 को, और इसको रोकने और इनका जिम्मेदार कौन ठहराता है, रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से क्या करती है, इनको एक्शन लेती है, इन पर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ, भारत के अंदर किशोर न्याय अधिनियम 2015 को, कब हुआ था, 2015। और किशोर न्याय 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किशोर श्रेणी के अंदर माना गया। अगर कोई ये अपराध करता है, इसको किशोर न्यायालय में रखकर क्या करते हैं, उनके कार्रवाई भी होती है और साथ साथ में इनको पढ़ाई लिखाई और वहाँ सब खर्चा क्या है, सरकार वहन करती है। फिर राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब संपन्न होते हैं, जिसको बोलते हैं मारवाड़ क्षेत्र में आका तीज। और ऐसे अगर मंथली बात करते हैं हिंदू कैलेंडर का, अक्षय तृतीया बोलते हैं, अक्षय तृतीया यानी आका तीज को सर्वाधिक राजस्थान के अंदर बाल विवाह संपन्न होते हैं इस दिन। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंध करने के लिए बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया था, बाल श्रम जो अधिनियम बना था 1986 को, कब बना, 1986। इसके साथ एक और ध्यान रखो, जो हमारे मूल अधिकार है उसके अंदर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके अंदर हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर अनुच्छेद जो 24 है, उसके अंदर क्या कहा गया है कि 18 यानी 14 वर्ष से उम्र के बच्चों को किसी भी गैर गतिविधियों या होटल रेस्तरां ढाबों के अंदर क्या है, उनको मजदूरी नहीं करवा सकते। तो अनुच्छेद 24 के अंदर क्या बाल श्रम निषेध का कानून बनाया गया है। उसके बाद आता है भारतीय दंड संहिता की धारा 326A व धारा 326B का संबंध किससे है, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एसिड अटैक, यह है एसिड अटैक से संबंधित है। फिर आता है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था, वो लागू हुआ तारीख 26 अक्टूबर 2006 को, कब हुआ था, 26 अक्टूबर 2006। एक इसके अंदर 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो लागू का और एक अधिनियम, इसमें कंफ्यूज मत होना, ऐसे तारीख में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। फिर बात है बच्चों को विद्यालय से निकालने की धमकी देना किस प्रकार का दंड है, वो है नकारात्मक दंड। कौन सा है, नकारात्मक दंड। ऐसे क्या होता है, नकारात्मक दंड की श्रेणी में आते हैं। फिर राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है अध्यक्ष खुद, इसके अतिरिक्त सदस्य कितने होते हैं, वो होता है 6। ये प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। फिर घरेलू हिंसा में शामिल है किसी महिला का शोषण ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसके साथ महिला का पारिवारिक संबंध हो, वो यौन शोषण के अंदर आता है। किसके अंदर, यौन शोषण के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पोक्सो ई बटन का संबंध किससे है, बच्चों से। पोक्सो ई बटन का संबंध बच्चों से है। ठीक है, आईपीसी की धारा 376 का संबंध किससे है, आईपीसी की धारा जो 376 है वो है बलात्कार से। अगर किसी व्यक्ति को मान लो आईपीसी की धारा 376 लगी, इसका मतलब वो बलात्कार का दोषी है। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं, यानी घरेलू महिला जो हिंसा अधिनियम बना था संरक्षण अधिनियम 2005 के अंदर, उसके अंदर अध्याय और धारा कितने हैं, तो अध्याय तो है 5 आपका और धारा है 37, यानी 5 अध्याय और 37 धाराएं। ठीक है। फिर 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ, ये जो अभी लेटेस्ट करंटली है, जो पिछले साल 3 तलाक विधेयक जो राज्यसभा के अंदर 30 जुलाई 2019 को क्या हुआ था, पारित हुआ। इस प्रकार क्या दोस्तों, अगले जो 25% होंगे भाग 2 के अंदर, जो आपके राजस्थान पुलिस के अकॉर्डिंग जो आपका टॉपिक है महिला एवं बच्चों के खिलाफ जो संरक्षण कानून है उसके तहत, तो ऐसे प्रश्न क्या है बार बार पूछे जाते हैं, तो एक बार वीडियो जरूर देखना आप।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।